इस पूरे जीवन में जो आप लोगों के बीच में रह के पूंजी कमाई है, उससे बड़ी इज्जत आप लोग क्या दे सकते हैं किसी को। तो मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। और मैं कह रहा था, राजनीति में खूब लोग आते हैं, वार्ड पंच सरपंच से लेके एमएलए एमपी बनते हैं, मंत्री बनते हैं, और समय के हिसाब से पदों पे रहते हैं, नहीं भी रहते हैं। और आपके सामने मैं तो विधानसभा के भी चुनाव हारा, लोकसभा आप लोगों ने लड़वाया था, अच्छा प्रदर्शन किया, हारा। उसके बावजूद, किसी ऐसे पद पे नहीं रहने के बावजूद भी, इतने वर्षों पे आपने कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि आदमी पद पे हो या नहीं हो तो उसमें अंतर क्या होता है। बिना पद आपने जो है इतना बड़ा पद दिया और बात की, उसके लिए मैं जिंदगी भर आप लोगों को आभारी रहूंगा। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये बात मैंने हमेशा कही है, और जब कहता हूं तो कई लोग मजाक भी उड़ाते हैं उस बातों को। मैंने सबको ये किया कि आदमी समाज सेवा में, राजनीति में, सबके बीच में रह के जो इज्जत कमाता है और लोगों के लिए तैयार रहता है, तो एमएलए एमपी तो कोई 2 बार 4 बार 5 बार बनता है, उसके बाद में बिंदु लग जाता है, बंद हो जाता है। मगर जो लोगों के बीच में निरंतर रहता है, मन से जितना उससे हो सके काम करता है, अपनी सेवाएं देता है और उनके लिए तैयार रहता है और एक परिवार की तरह रहते हो, तो उससे बड़ी इज्जत हो नहीं सकती। और उसका सबसे बड़ा नमूना है और सबसे बड़ा सबूत यह है कि जो आप लोग यहाँ बैठे हो और आपकी वजह से मैं यहाँ खड़ा हूं, इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता है। समय कैसे बीत जाता है, कितना लंबा समय हो गया। आप में से कई लोग यहाँ, बुजुर्ग लोग जो बैठे हैं, युवा साथी तो है ही, जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं जिनकी आयु 70 पार हो गई अभी, वो भरपूर जवान थे और मैं बिल्कुल छोटा था, दाढ़ी मूछी नहीं आई थी। बकनाराम जी सब बैठे आप लोग देखो। और समय बीत गया, समय चला गया, पता ही नहीं चला। अपने खुद के परिवार से ज्यादा आप लोगों के बीच और आपके इस परिवार के बीच में समय निकाला है। ये जीवन भर की पूंजी है और ये कभी भी जीवन भर में भूली नहीं जा सकती। और मैंने हमेशा सबको यही कहा है, चुनाव आते जाते हार जीत होती रहती है, जीत जीत होती है वो अलग बात है, मगर चुनाव में हार जीत तो समीकरणों के आधार पे भी हो जाती है, हवा के आधार पे भी हो जाती है। मगर जो किसी पद पे नहीं रहे और चुनाव हारो या जीतो, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़े और वो लोगों के लिए तैयार रहे और दौड़ता रहे और एकदम हंसते हुए आप लोगों के बीच में रह के काम करो, तो ऐसा मौका ईश्वर बहुत कम लोगों को देता है। और वो ऊर्जा आप लोगों की वजह से और ईश्वर की वजह से आती है। ये सारी बातें आज इतने साल हो गए, आप लोग सब यहाँ आज पधारे हो, आप लोगों को सबने कार्यक्रम किया, आमंत्रित किया। ये तो बधाई तो देते हैं, स्वागत भी कर रहे हो, मगर ये तो एक हमेशा एक बहाना भी हो जाता है कि हम सब लोग जो है एक साथ में एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और सबका मिलना होता है। और जब परिवार इकट्ठा होता है और सब आपस में बैठते हैं तो अच्छा संदेश जाता है, नई ऊर्जा पैदा होती है और व्यक्ति अच्छे मन से काम करना शुरू करता है और अच्छी तरह से काम करना शुरू करता है। आप लोगों ने इस तरीके से इतनी बड़ी तादाद में आके जो आप लोग आशीर्वाद देने आए हो, मैंने हमेशा कहा है कि ये पूंजी है और जो आप ताकत देके जाते हो और जो ऊर्जा भर के जाते हो, उससे हम 2 गुना ज्यादा जो है वो दौड़ने के लिए हिम्मत जुटाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं कि दौड़ो और काम करो। और मैंने वास्तव में, आप सब लोग यहां बैठे हो, हर व्यक्ति को दुख होगा कि भाई चुनाव में हार गया, ये रहता है। मगर चुनाव हार गए, हार हो गई, उस दिन पूरा हो गया मामला। उसके बाद मन में कभी ये नहीं रहा कि हार गए तो घर बैठ जाए, मन में यही रहा कि हार गए तो चुनाव था, लड़ा है, बाकी आपको तो लोगों के बीच में रह के काम करना है ना। इसलिए दूसरे दिन सुबह वापस तैयार हो जाते हैं और ये काम जीवन भर रहने वाला है। ये जब तक बंद नहीं होगा, जब तक अपने में ताकत, शरीर में ताकत होती है, तब तक वो चलने वाला है वो काम।
मुझे, मैंने एक जगह कहा था अभी बीच में कार्यक्रम में, तो किसी ने मुझे बताया कि एक महाशय है, उसने लिखा, मैंने कह दिया कि भाई मैदान छोड़ के तो नहीं जा सकते, तो अच्छे लोग हैं अपने हितैषी यहाँ, उनमें से किसी ने लिख दिया कि आ बात कहनी थी तो जोधपुर की गया रोनीवाड़ा में ही कहने थे, तो मैं कि भाई अटा थी थाने होना ही नहीं देतो तो मैं कि अपने संभाग जो पुरानो जूनो जो मुख्यालय बटे छोटी माते जाइन कहो तो बस हमसे होना ही देगी, और बटे जाइन क्यों, तो हमारा जहां स्वाभिमान था, हमारी जहां इज्जत थी, जहां हमारा गौरव था, जिसके लिए मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं, उस जगह जाके मैंने कहा। और उनको यहां भी सुनना है, तो यहां भी ये कहता हूं, वो सोचते कि चुनाव लड़ने हारने से ही आदमी चला जाता है, मैदान छोड़ता है। चुनाव तो लोकतंत्र परंपरा का एक भाग है। जो राजनीति में रहता है, चुनाव लड़ता है, उसको पता है 5 साल बाद में चुनाव आता है, ये चुनाव लड़ना है, हार जीत का फैसला हो जाता है। तो आज लड़ रहे, कल नहीं भी लड़े, परिस्थितियां अलग अलग होती है, मगर मैदान छोड़ने का मतलब ये है कि चुनाव लड़ने से नहीं, चुनाव लड़े के नहीं लड़े, जब तक शरीर में ताकत है, आपके लिए, आपके बीच में रहकर संघर्ष करना, दौड़ना और काम करना, एमएलए होके नहीं हो, चुनाव लड़े कि नहीं लड़े, ये जीवन भर बंद नहीं होने वाला है। वो कहा था कि मैदान नहीं छोड़ना, मैदान नहीं छोड़ने का मतलब वो था। और क्यों जाए, कई लोग यहाँ जो शुरू से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, बुजुर्ग लोग हो गए, अब तो कई बच्चे थे, नौजवान हो गए, इतने साल आप लोगों ने, हमारे तो दोनों तीनों जिलों में आपको पता है चुनाव में क्या स्थिति होती है, और उस चुनाव में जो स्थिति होती है, सारी सीटें जीत नहीं पा रहे हम लोग, उसके बावजूद भी इन सब में आपने कभी भी यहां का नतीजा गिरने नहीं दिया है। और इस जगह ने, इस माटी ने, 20 साल का तो चुनावी जीवन हो गया मेरा, 26 साल की राजनीतिक जीवन हो गया, सामाजिक जीवन हो गया, जो प्रत्येक यहाँ के 36 कौम के व्यक्ति ने दिया है, जो इस माटी ने दिया है, शोहरत दी, नाम दिया, इज्जत दिया, काबिल बनाया, आपकी ताकत की वजह से राजस्थान में नाम हुआ, आपके लिए संघर्ष करते हैं, तो उस माटी को कैसे भूले जा सकता। अगर कोई पद भी नहीं मिले तो भी दिन रात सेवा करना और दौड़ना है, वो काम जारी रहेगा, क्योंकि आप लोगों ने यहां से ये सब कुछ दिया है, इस मिट्टी ने दिया है यहां से, तो वो बंद नहीं हो सकता है। कोई चाहे कि नहीं चाहे, कोई चाहे कि नहीं करे, तो वो उसकी मर्जी है, उसके चाहने से कुछ नहीं होने वाला। जब लोग चाहेंगे, आमजन चाहेगी, 36 कौम जाएगा, पार्टी का कार्यकर्ता चाहेगा, और आप सब लोग, इतने लोग यहां बैठे हो, आप लोग चाहोगे, तब तक चलेगा। जिस दिन आप कहोगे कि अब ये काम करना है, अब आपको चुनाव नहीं लड़ना है, उस दिन आप इतनी तादाद में इकट्ठे होकर कह दोगे, तो 1 सेकंड नहीं लगाऊंगा, आप जो काम दोगे वो काम मैं करूंगा। मेरा मकसद है आप लोगों के बीच में रहकर संघर्ष करना और बात करना। चुनाव क्या होते हैं? आपके पीछे हमारी इज्जत है, आपकी वजह से यहां खड़े होकर बोल रहे हैं, और ये आपकी ताकत है। आपने यहां भी चढ़ा के खड़े होकर लोगों को बुलवाया है, और आपने लोगों को फर्श पे भी बिठवाया है। वो आप लोगों की ताकत है, कार्यकर्ता की ताकत, आमजन की ताकत, उससे बाहर कोई नहीं जा सकता। वो उसकी दी हुई इज्जत है, हम बड़े नहीं हैं, आपने हमको बड़ा किया समझे। और इतने साल से जब काम कर रहे हैं तो कहां जाएंगे। मैंने, आप सब लोग यहां विराजे हो, सभी जाति धर्म वर्ग के लोग आज यहाँ आए, सभी वरिष्ठ लोग यहाँ आए, अपने अपने क्षेत्र के, अपनी पंचायतों के, अपने इलाकों के सभी जातियों के जो प्रमुख लोग हैं वो आज यहां बैठे हैं। आप लोग एक एक चेहरा देख रहे हो, एक दूसरे को भी देख रहे हो। आप मेरे को बताओ, 20 साल चुनाव लड़ते हुए हो गए मेरे को यहां, उन 20 साल के दरमियान चुनाव हारे या जीते, कभी भी मैंने कोई मौका नहीं छोड़ा कि आप लोगों के बीच में नहीं रहे, ज्यादा से ज्यादा काम नहीं करे। जितना मेरे से संभव हुआ उतना मैंने हमेशा काम किया। 5 साल जब जीता हुआ था, तब आप देख लो कि कितने काम इस विधानसभा क्षेत्र में कराए। जितना हुआ लोगों को सुनता, काम करने की मैं कोशिश करता, मन के भाव और मुंह के भाव में
हमेशा अंतर नहीं रखा। जो मन ने सोचा है वही बात हमेशा मैंने की है। हृदय की बात से आप लोगों से बात की और हृदय की बात से आप लोगों का काम किया, कभी उसमें कोई कमी नहीं रखी मैंने, और आगे भी नहीं रहेगी। एक राजनीतिक व्यक्ति जो चुनाव लड़ता है, एमएलए एमपी बनता है, एमएलए एमपी का चुनाव लड़ता है, उसके लिए कहना सहज नहीं होता है कि मैं मंच पे खड़े होके कह दूं कि जिस दिन आप कह दोगे कि नहीं आज से चुनाव नहीं लड़ना और मैं बिल्कुल आपकी बात का पालन करूंगा और जो काम आप कहोगे वो करूंगा, ये आसान बात नहीं होती है। और न ये वो बात है कि अभी तो कह दिया और काले कहोगे ना यू की कन्वे चुनाव तो लड़ी हो। दूसरों को कह सकता हूं, आप लोग आगे नहीं कह सकते। तो इतना बड़ा साहस जुटाना पड़ता है ये बात करने के लिए। पर वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब मैं भी राजनीति में आया तो मकसद ये था कि लोगों के बीच में रहे, क्रांतिकारी बने, उनके लिए संघर्ष करे और उनके लिए काम करे, और काम करने के बाद आत्मा को संतुष्ट हो। मैं सुबह से जब निकलता हूं, सुबह लोगों को मिलता हूं, रात को वापस घर जाता हूं, सोता हूं, तो मुझे हमेशा याद रहता है कि आज पूरे दिन में इतने लोगों को मिला, इतना काम किया, ये काम बाकी रह गया, ये ठीक नहीं हुआ, ये ठीक करना है, जितना होता है। और शाम को जाके संतुष्टि करता हूं कि आज मेरे हाथ से मैं जहां भी घूमा मैं कुछ ना कुछ अच्छा काम करके आया हूं और ईश्वर मुझे दूसरे दिन भी ये शक्ति दे, इस रूप में मैंने किया। मजाक उड़ाने वाले कई लोग हो सकते हैं, दुनिया में कायदा रहा है कि जिसने मजाक उड़ाई है वो वहीं रहा है और जिनकी मजाक उड़ाई है वो आगे बढ़े हैं। इसलिए हमने कभी वो नहीं रखा भेदभाव। और मेरे समय में कोई भी व्यक्ति हो, कोई समाज हो, ओबीसी का हो, एससी का हो, एसटी का हो, जनरल हो, जितना मेरे से बन पाया उतना मैंने काम किया है। आज के दिन में गिनाना नहीं चाहता राजनीतिक बात को उस रूप में, मगर आप सबको भी ध्यान है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे कहने का मकसद इसलिए है क्योंकि रोज रोज बात नहीं होती, रोज हर बात का जवाब नहीं दिया जा सकता। और आप इतने लोग यहां बैठे हैं, काम करूंगा तो गलती होगी, काम नहीं करूंगा तो कोई गलती मेरे से नहीं होगी, सबको राजी रखने की बात करूंगा तो आज नहीं 5 साल 10 साल बाद आप ही मेरे घुटने टिकवा दोगे कि सिर्फ बातें करते। और काम करेंगे तो गलती हो जाएगी, कमी भी रहेगी, काम भी बाकी रहेगा। और जो व्यक्ति हार जाता है, तो आपने गांव में भी देखा है, वार्ड पंच ठिकाने नहीं आता है, तो एमएलए का चुनाव हारने के बाद कम वोटों से और हिम्मत जुटा के फिर वापस आप लोगों के बीच में दौड़ के काम करना है, वो आप लोगों की अगर शक्ति नहीं होती तो मैं भी नहीं कर पाता। आपकी ताकत की वजह से ये जो है वो काम हुआ है सारा, और आप लोगों की वजह से, और आपके लिए तैयार हूं मैं हमेशा। मैंने सबको कहा कि भाई तुम्हारे आपस की कोई बात हो तो उसमें मेरे को मत घसीटो, कोई बात है तो सीधा आके मेरे को बता दो कि अब ये बात हुई है, ये गलत है, ये हमने सुना है, इसमें क्या है और क्या करना है, तो मैं सीधे एक से एक बता दूं सबको। बैठ के विचार करना और अपने स्वयं के विचार पैदा करना वो सबके लिए नुकसानदायक होता है। और आप लोग यहां गवाह है कि हमने तो कभी भी कमर के नीचे वार नहीं किया, कहावत है। और मैं जो बोल रहा हूं उसको जिस रूप में जो लेना चाहे वो ले सकता है, स्वतंत्र है। मगर एक बात बताओ आप कि पूरा हरा भरा परिवार यहां बैठा है वरिष्ठ जनों का, कभी आपने देखा रानीवाड़ा की राजनीति में मैं चुनाव लड़ रहा हूं या नारायण सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं, हम आपस में कोई बात हमने कही हो तो दोनों ने एक दूसरे को चुनाव के समय कोई की हो तो उन बातों का खंडन भी हुआ और उस बात को पटाख से कोई पूरा कर दिया हो।